बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही यूनिक सा डिज़र्ट और इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इसे कद्दू का हलवा भी कहा जाता है और इसे पम्पकिन हलवा भी कहा जाता है, पेठे का हलवा भी कहा जाता है। मुख्तलिफ इसे नाम दिए जाते हैं, लेकिन ये इतनी ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही लाजवाब, उंगलियां चाटने वाली रेसिपी आज आप लोगों से शेयर करेंगे। इसमें विटामिन सी, ए और ई मौजूद होती हैं, जो कि आँखों और जिल्द के लिए बहुत ही अच्छी होती है। मुदाफ़ती निज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आँखों की सेहत के लिए इसमें बीटा कैरोटीन मौजूद होता है, जो आँखों को कमज़ोरी से बचाते हैं। इसमें कैलोरीज कम और फाइबर ज़्यादा होती है, जो कि हमारे पेट को भरा रखते हैं। वज़न कम करने के लिए ये बहुत ही कारआमद और फ़ायदेमंद होता है। फाइबर की वजह से ये कब्ज़ नहीं होने देता और निज़ाम हज़म को दुरुस्त रखता है। इसमें मौजूद पोटाशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। एक फ़ायदा इसका ये भी है, ये जिल्द को खूबसूरत और चमकदार बनाता है, बहुत ही बेहतरीन होता है। लेकिन इसमें शुगर की मकदार ज़्यादा होती है। शुगर वालों को ये चीज़ें एतदाल में खानी चाहिए और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से एलर्जी हो सकती है, ख़ारिश या सूजन वरम वगैरह से हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर को ये बहुत ज़्यादा कम भी कर सकता है, इसलिए इसे नॉर्मल मिक़दार में खाना चाहिए। अब हमने एक पैन को चूल्हे पर रख दिया है और इसमें 1 गिलास हमने पानी शामिल कर दिया था। जैसे ही पानी गर्म हुआ तो हम इस कद्दू पेठे को इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे हमने कवर कर देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। जैसे ही ये अच्छा सा पक जाएगा, आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह का होना चाहिए। इसका कलर बहुत ही खूबसूरत सा हो चुका है। यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा तोड़ कर देखेंगे। जैसे ही इसमें चम्मच चला जाएगा तो समझो हमारा पेठा बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये अच्छा सा गल चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे, पानी इसका निकाल देंगे और इसे छान लेंगे किसी चीज़ में। और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे खोए का, चाहे तो आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 किलो दूध से हम बनाएंगे खोया। 1 किलो दूध का ये तकरीबन 1 प्याली बन जाती है और बहुत ही मज़े का लगता है, घर का बना हुआ। इसमें थोड़ी सी इलायची का हमने पाउडर शामिल किया है। जैसे ही ये खुश्क होगा, हमने चूल्हा ऑफ कर देना है और इसके साथ 2 किलो के पेठे में हम तकरीबन 3-4 चम्मच के करीब चीनी का इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर हमने बादाम पिस्ते लिए हैं और हाफ़ चम्मच हम इलायची का पाउडर लेंगे। और यहाँ पर हमारा खोया भी तैयार हो चुका है। इसके साथ हम केवड़े का भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसी पैन में हमने ऑयल ऐड कर देना है, जिसमें हमने कद्दू को बॉईल किया था और ऑयल हलवे में थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। यहाँ पर जो हमने इलायची ली थी वो इसमें शामिल कर दी है और इसी में हमने खोया भी ऐड कर दिया है। खोया हमारे पास 1 प्याली से ज़्यादा बना था, वो तमाम खोया मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब जो हमने बादाम पिस्ते लिए थे, चीनी, वो भी इसमें ऐड कर देनी है। यहाँ पर केवड़े का इस्तेमाल हम तकरीबन थोड़ा सा करेंगे, बिल्कुल ज़रा सा। और इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छा सा पकाना है। यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही मज़े की केवड़े की खुशबू आना शुरू हो चुकी है, जो कि मीठे में बहुत ही मज़े की लगती है। ज़बरदस्त सा हमारा ये हलवा आज का बनने जा रहा है और यकीन जाने इतना ज़बरदस्त सा होता है। आपने एक मर्तबा तो इसे लाजमी ट्राई करना है। चूल्हे की आंच को हम तेज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे बनाना है। और यहाँ पर देखें, इसका खूबसूरत सा कलर आ चुका है और यहाँ इस
इसका ऑयल भी निकलना शुरू हो चुका है। हम चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। और यहाँ पर हमारा जो कद्दू था, मैंने छुरी की मदद से इसे बारीक बारीक सा काट लिया है। चाहे तो आप थोड़ा सा इसे पीस भी सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा खोया था वो भी तकरीबन तैयार हो चुका है। ऑयल इसके ऊपर आ चुका है। अब हमने जो कद्दू लिया था वो इसमें शामिल कर देंगे। चूल्हा हम थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। यहाँ पर आप चाहें तो इसे पीस भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसके छुरी की मदद से पतले पतले से स्लाइस बनाए हुए हैं। हमने ये खोए में शामिल कर दिया है। चूल्हे की फ्लेम को हम नॉर्मल रखेंगे और यहाँ पर हमने इसे इतना पकाना है कि कद्दू पेठा इसका जो अपना पानी है वो खुश्क हो जाए, इसमें कोई पानी ना रहे। थोड़ी देर में ये अच्छे से फ्राई हो जाता है और यकीन जाने इतने मज़े का लगता है खाने में, मज़ेदार सी खुशबू वाला ये हलवा यहाँ पर देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। सिर्फ़ 1 किलो दूध से ये हलवा बनकर तैयार हुआ है। इसे हम सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत और टेस्टी लगता है। और खाने में तो ये उंगलियां चाटने वाला होता है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अब हमें दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।